प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के अंदर सागर के जैसी गहराई और रेत के अंदर जो चमकते हैं ना, उसके जैसे प्रकटीकरण है, अनगिनत अनगिनत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर प्रधान याजक और फरीसियों ने सिपाहियों को कहा, जाकर उस यीशु मसीह को पकड़ के लाओ जो लोगों को भरमाता फिरता है। तो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे, वहाँ पर सिपाही पहुँचे और सिपाहियों ने यीशु मसीह के पास जाकर के उसको पकड़ने की कोशिश की। जैसे पकड़ने के लिए गए तो प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहे थे। वो जो उनके मुख से बातें निकल रही थी ना, उनको सुनकर के ही सिपाही हक्के बक्के और आश्चर्यचकित रह गए। ये क्या कह रहा है? तो वो उसको पकड़ नहीं पाए। यीशु मसीह ने अपनी बातें खत्म की लोगों के साथ बैठ करके, और वो भी सिपाही सुन करके वापस आ गए। सिपाही गए तो थे यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, उसको पकड़ करके उसको शॉक्ड, उसको चकित करने के लिए, आश्चर्यचकित करने के लिए दुनिया को, परंतु खुद ही शॉक्ड और सरप्राइज होकर के आए। हालेलुया। और सिपाहियों की इतनी हिम्मत नहीं होती, प्रधान याजक और फरीसी अगर उनसे कुछ सवाल पूछे तो वो उसका जवाब दें। सिपाही एक नौकर होता है, वो सिर्फ हुक्म बजाता है, करके आता हूँ करके आता हूँ, और वो काम को करके आता है। और सिपाहियों को प्रधान याजकों ने और फरीसियों ने पूछा, उसको पकड़ के क्यों नहीं लाए? उनका एक जवाब था, हालेलुया। उन्होंने पहचाना और सिपाहियों ने एक बात कही। क्या कही? किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की जैसी ये यीशु मसीह कर रहा था, इसीलिए उनकी बातें सुन करके हम लोग शॉक्ड हो गए, हम लोग आश्चर्यचकित हो गए, हम उसको पकड़ नहीं पाए। हालेलुया। तो वो कहते हैं, तुमको भी भरमा दिया उसने। भरमा दिया मतलब उसने अपनी बातों से तुमको भी कब्जे में कर लिया। हम जो व्यवस्था को जानते हैं, याजक, प्रधान याजक और फरीसी लोग, हम उसकी बातों के भरमाए जाने में नहीं आएंगे। तो क्या आप भी उसकी बातों में भरमाए गए हो? प्रधान याजक कहते हैं हम, और फरीसी कहते हैं हम उसकी बातों में भरमाए जाएंगे नहीं। वो बातों के द्वारा अपने वश में कर लेता है, भरमा लेता है, भरमाने वाला व्यक्ति है। और उसके ऊपर ये दोष है, ये दोष है, चलो उसको पकड़ के लेके आओ। निकोदेमस जो उनमें से एक था, वो अब प्रभु का शिष्य बनने जा रहा था। हालेलुया। प्रभु की बातों से वो प्रभावित था, ना कि भरमाया जाता था। जो लोग प्रभु की बातों पे शक करते हैं वो उसको भरमाने वाला कहते हैं, लेकिन जो प्रभु के शिष्य होते हैं, जिन पे पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण होता है, वो उसकी बातों से प्रभावित होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। वो कहते हैं भरमा के बातों को हमको कब्जे में कर लेता है, लेकिन प्रभावित लोग जो उसकी बातों से प्रभावित होते हैं वो हम लोग होते हैं। हालेलुया। निकोदेमुस कहता है तुम चाहे कुछ भी कहो, जब तक उसके ऊपर जो दोष लगाया गया है वो सिद्ध नहीं हो जाता, तुम उसको ऐसे नहीं पकड़ सकते। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि ऐसा क्या सुना था सिपाहियों ने, जो उन्होंने कहा कि उसकी बातें और मनुष्यों के जैसी नहीं है, इसलिए हम भी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड और हम उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। क्या कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह, जो सिपाही सुन करके प्रभावित हो गए, वो भरमाए नहीं गए। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभावित होता है सत्य से, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह के, खुदा के गिरबान में हाथ नहीं डालता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम भरमाए हुए लोग हैं, क्या उससे प्रभावित हुए वाले लोग हैं? हमको चेक करना है। क्या कहा था प्रभु ने कि सिपाही शॉक, सरप्राइज, अचंभित, हक्के बक्के रह गए। ये कहा था प्रभु यीशु मसीह ने, जिसको सुन करके है सिपाही शॉक्ड, सरप्राइज, हक्के बक्के रह गए। जो
प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसको ऐसा जल दूंगा कि वो इंसान के अंदर से जीवन जल की नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। इस बात को सुनकर के सिपाही, उनको मन तो किया होगा हम भी जाएं इसके पास और कहें हमको भी दे दे जीवन का जल, हम प्यासे हैं, ताकि हम खुद ही एक सोता बन जाएं और हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहने लगे। इस वचन को सिपाही लोग सुन करके परेशान हो गए। जीवन का जल, ये क्या होता है जीवन का जल? कि आपने वो पिया कि आपको दोबारा प्यास नहीं लगेगी, एक घूंट आपके अंदर जीवन के जल की गई कि आप खुद ही जीवन जल का सोता बन जाएंगे उसको पी करके, और फिर आपके अंदर से ही जीवन जल का जो सोता है वो उमड़ा करेगा और आप जीवन जल का सोता बन जाएंगे और हर रोज आपके अंदर से जीवन की बातें निकलेंगी। हालेलुया। जो कोई प्यासा है, जो कोई प्यासा है, ऐसा कहा यीशु मसीह ने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यास, थर्स्ट, संसार के अंदर शरीर की प्यास है। रोटी, कपड़ा, मकान, भौतिक चीज़ें जो शरीर के अंदर विद्यमान है उसकी प्यास होती है। प्रभु कहते हैं क्या कोई ऐसा इंसान है जो इन चीज़ों का उपभोग करते करते, सेवन करते करते परेशान हो गया है और वो अब नहीं चाहता झूठे प्रेम में पड़ना, शारीरिक लालसा में पड़ना, चोरी करना, गंदे काम करना, भगवान को ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, वो थक गया है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो अपनी जिंदगी से परेशान हो गया, वैताग गया और अब उसको कुछ ऐसी प्यास है कि उसको ही नहीं पता उसको कैसे प्यास है कि उसकी प्यास कैसे बुझेगी? हालेलुया। ये प्यास है ना इंसान के अंदर, ये प्यास उसको ही समझ में नहीं आती कि मेरे अंदर क्या प्यास है और मुझे क्या चाहिए, कि मेरी तृप्ति किस चीज़ से होगी। प्रेज द लॉर्ड। ये चीज़ उस इंसान को समझ में आती है जो इस दुनियादारी से वैताग गया, परेशान हो गया। वो बिल्कुल अभी आई एम नथिंग नाउ, पर फिर भी एक प्यास है कि क्या मुझे ऐसा मिलेगा जिससे मेरा आत्मा शांत हो जाए, कि उसको पाने के बाद मैं ये सब जो मेरे साथ हुआ है, जो सब मेरे शरीर ने किया, संसारिकता को मैं भूल जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए यीशु मसीह कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 20 के अंदर और 27 वचन मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है जो मन की सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। पूरे दुनिया में परमेश्वर ने सबको उसका आत्मा दिया है ना। परमेश्वर कहते हैं ये जो हर इंसान के अंदर उसका आत्मा है ना, वो यहोवा हमारे परमेश्वर पिता का दीपक है, उसके अंदर जो उसने फिक्स किया है, फिट किया है। हालेलुया। और ये दीपक, ये आत्मा जो मनुष्य का है वो एक दीपक है जो जलता रहता है, और मन का जो अंधेरा है, मन में अंधेरी बातें आती है ना, उसमें जो बातें चलती हैं ना, वो उनकी खोज करता है। इसके दिन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। एक चीज परमेश्वर ने सारे मनुष्यों को, आत्मधारी लोगों को कॉमन दी है कि उनका अपना अपना आत्मा, आपका अपना आत्मा, यीशु मसीह का अपना आत्मा। हालेलुया। लेकिन ये आत्मा जानवरों को नहीं होता है। जानवर अपने प्राण के लिए, अपने प्राण के लिए जीता है। जिसके अंदर आत्मा होता है ना, वो इंसान ही नरक या स्वर्ग में जाता है। जिसके अंदर आत्मा नहीं है वो इंसान नरक या स्वर्ग में नहीं जाता है। अगर जानवर के अंदर आत्मा है तो मरने के बाद वो भी नरक या स्वर्ग में जाना चाहिए ना।
अगर जानवर के अंदर आत्मा है तो जानवर के अंदर भी यहोवा ने अपना दीपक फिट किया है क्या? तो फिर बताइए, जानवर ऐसे काम तो नहीं करते जैसे मनुष्य करते हैं। जानवर कितने गलत काम करते हैं। जानवर क्या करते हैं? उल्टी करके उसको खुद ही खा लेते। मनुष्य ऐसा करता? कोई मनुष्य ऐसा करता? तो प्रभु आपसे कह रहे हैं, तू अपने आप को मेरे दीपक के द्वारा जांच ले। अगर तू उल्टी करके खुद खा रहा है तो तू जानवर है। जानवर में तो आत्मा ना है, परंतु तेरे में आत्मा है, तो तू जानवर से भी, तो जानवर का भाई है। दूसरी बात, सूअर को कितना भी नहलाए तो कहाँ जाता है? वो कीचड़ में जाता है, उसको कीचड़ पसंद होता है, वो सूअर है। अगर सूअर के अंदर आत्मा है तो वो अपनी मन की बातों की खोज करेगा ना, फिर वो क्यों जाएगा? ये गलत है, ये कीचड़ है, ये गंदा है। क्या कोई इंसान एक बार कीचड़ में गया, उसके अंदर यहोवा का दीपक रूपी आत्मा, उसका अपना आत्मा फिक्स है, फिट है, उसको पता है मैंने गलत काम किया, लेकिन वो फिर से जाएगा, फिर से जाएगा, फिर से जाएगा और उस सूअर के नाले में ही वो मर जाएगा। तो मतलब वो कौन है? सूअर है, वो सूअर है। एक सुंदर सी स्त्री, बहुत सुंदर है, लेकिन उसको बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, अच्छा बात करना जबान से आता नहीं है। बाइबल कहती है विवेकहीन स्त्री कैसी है पता है? अगर कोई स्वाइन, सुअरनी पिंक पिंक होती है, उसके नाक में अगर नथनी डाल दो, सुअरनी के नाक में नथनी डाल दो, तो वो कैसी होती है? वो विवेकहीन स्त्री रहती है, बुद्धि रहित, विवेक रहित। क्या कोई ऐसी स्त्री आपने देखी है जो देखने में बहुत सुंदर है, उसके पास धन संपत्ति सब कुछ है, परंतु उसके अंदर अपना विवेक नहीं है? उसके अंदर विवेक क्यों नहीं है? क्योंकि जो आत्मा परमेश्वर ने उसके अंदर लगाया है वो यहोवा का दीपक है। वो उस दीपक के द्वारा अपने मन की बातों को जांच ही नहीं रही है कि मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या बोल रही हूं। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है जो मन की बातों की जांच करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग इस दीपक को जो यहोवा ने हमारे अंदर लगाया है, क्या आप और हम इस दीपक को काम में लाना जानते हैं? जीवन जल की नदी वो इंसान बनेगा पहले इस चरण को पास करके, जो ऊपर जाएगा वो जीवन जल की नदी पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे चरणों के लिए पथ प्रदर्शक होता है। परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा किस लिए दिया है? ताकि मन की बातों को जांचें। हम मन की बातों को जांचें। हर एक इंसान जो धरती के ऊपर है उसके मन में अच्छे और बुरे विचार आते हैं, जो भी धरती के ऊपर है हमारे समेत। लेकिन ये विचार अच्छा है या बुरा है उसको उसका आत्मा समझाता है। हालेलुया। तो किसी किसी के अंदर गवाही आती है, ये सही काम है। क्या? भूखे को रोटी खिलाना, है ना, विधवा को मदद करना, परमेश्वर के डर से रहना, भगवान के डर से रहना, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ गद्दारी नहीं करना, अपनी अपनी कमाई खुद खाना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि सारी दुनिया के लोगों को पता है ये बुरा विचार है, ये अच्छा विचार है। तो कुछ लोग अपने आत्मा से मन की बातों को जांच लेते हैं, बुरा भी आता है विचार मन में, अच्छा भी आता है, परंतु वो लोग अच्छा ही काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि सबके अंदर उनका आत्मा है जो हमारे परमेश्वर पिता ने दीपक लगाया हुआ है। हालेलुया। अभी उनको पता ही नहीं, हाँ भगवान है, परमेश्वर है, भगवान है, लेकिन परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है
उसी ने उनके अंदर ये दीपक फिट किया है। किसी को तो बताओ आप, आज आपको पता है अब आपका जो आत्मा है वो किसी ने आपको गिफ्ट दिया है, उनका नाम है यहोवा परमेश्वर। क्या आपको परमेश्वर का नाम है? हाँ, क्या? देखो बाइबल में ऐसा लिखा है 20 और 27 वचन में। हालेलुया। तो इसी तरह से जो दुनिया के लोग हैं अपने आत्मा के चलाए चलते पाप करने से बचते हैं, यहोवा का दीपक है। तो आज परमेश्वर का आत्मा हमको कुछ देना चाहता है, लेकिन देने से पहले वो पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि तुम चंगे हो जाओ? हाँ, मैं चाहता हूँ प्रभु। क्या तुम्हें विश्वास है कि ये चीज़ जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ? हाँ प्रभु, मेरा विश्वास है कि आप ये चीज़ मुझे दे सकते हो। हालेलुया। कुछ भी देने से पहले, घर के अंदर कुछ भी नया फिक्स करने से पहले पुराने धूलों को झाड़ा जाता है। आपको यहोवा का दीपक परमेश्वर ने फिक्स किया है। आप पहले कुछ अच्छा भी करते थे और ज़्यादा बुरा भी करते थे। आपके अंदर एक बात आई, क्या मैं तो अच्छा ही कर रही हूँ लेकिन मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया लेकिन मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या किया मैंने? मेरी गलती क्या है? क्या मैंने तुम्हें प्रेम नहीं किया? क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी? ये जो सवाल होते हैं, सचमुच में ये सवाल उसी इंसान के अंदर आते हैं जो इंसान यहोवा के आत्मा रूपी दीपक को सही इस्तेमाल में आज तक लाया है। सच में उस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का कुछ चुराया नहीं, किसी के साथ किसी का रेप नहीं किया, किसी के साथ किसी को पथभ्रष्ट नहीं किया, किसी को मिसगाइड नहीं किया। उस इंसान ने यहोवा के इस दीपक का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, इसीलिए वो कहता है, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया? मैं फेथफुल नहीं थी क्या? मैंने प्रेम नहीं किया क्या? तो प्रभु आपसे कहता है कि आपने परमेश्वर के दीपक का सही इस्तेमाल किया और परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आप बिल्कुल सही हो। हालेलुया। अब जो सही लोग हैं, जो परमेश्वर, जो अपने इस आत्मा को जो परमेश्वर ने दिया है उसका सही इस्तेमाल करके चले, गलत नहीं किया है, जानबूझकर गलत नहीं किया है किसी ने, उन लोगों को परमेश्वर कहता है जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए, उस जल में से दूंगा और वो इंसान क्या बन जाएगा? जल का सोता बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज इस वचन को सुनने वाले जो लोग हैं उनके अंदर क्या ये सवाल है, मैंने क्या किया था? क्या किसी पे विश्वास करना गलत है क्या? क्या किसी से मदद मांगना गलत है क्या? क्या किसी की सहायता करना गलत है क्या? तो मैंने तो वही कहा, जो वही किया जो मेरे आत्मा ने मुझे सही सोचाया, फिर मेरे साथ गलत हुआ। ऐसे लोगों को एक सवाल है और एक प्यास है, क्या? क्यों? और उनको दुख है और उनके जिंदगी में एक तकलीफ है। उन लोगों के साथ परमेश्वर 100% है। हालेलुया। और उन लोगों को परमेश्वर इस आत्मा रूपी दीपक के अलावा एक और गिफ्ट देना चाहता है, और वो गिफ्ट और वो वरदान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। वो कहता है जो कोई प्यासा हो पुकार के कहता है मेरे पास आए और मुझसे पिए और वो खुद भी जीवन जल का सोता बन जाए। आमीन। आपके साथ ये सब हुआ, इसीलिए शॉक्ड होते थे आप, सरप्राइज होते थे आप, ऐसा हो गया तो मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसा हो जाएगा मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज जीवन के जल में से पिलाना चाहता है, ताकि आप फिर कभी प्यासे ना हो और फिर कभी आप किसी शॉक में ना जाएं और कोई सरप्राइजिंग बात में ना जाएं। हालेलुया। आपने
आज तक उस जीवन के जल में से पिया ना था, इसीलिए आप ताज्जुब, आश्चर्यचकित, ऐसा भी होता है, चक्कर और डिप्रेशन, रोना धोना। आप ये क्या बता रहे हैं? हमारे अंदर तो उसी दिन पवित्र आत्मा आ गया जिस दिन हमने पानी में डूब करके डुबकी लगाई। हालेलुया। बट ये जो है ना, जो ये इशू देते हैं, ये आपको मिला कि नहीं मिला है? और मेरा विश्वास है जो लोग यीशु से मांगेंगे आज उनको नई रीति से मिलेगा, नया मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है मैं ये क्यों बता सकती हूँ? क्योंकि मुझे मिला है। हालेलुया। क्योंकि यीशु देना चाहता है, इसीलिए वो आज बोल रहा है। कोई प्यासा है, दुनिया से परेशान हो गए हो, वैताग गए हो, अच्छा ही करे बुराई हो रहा है। हाँ, तुम्हारे अंदर आत्मा रूपी मेरा दीपक लगाया था, तुमने अच्छा ही किया और तुम आज खुद में ही दोष ढूंढ रहे हो, मैंने क्या किया, ऐसा मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है। ऐसा आज आपको बोलता है तेरा कोई कसूर नहीं है। जो दीपक मैंने तेरे अंदर लगाया तूने उसका सही सही इस्तेमाल किया, इसीलिए मैं तेरा ग्रेड बढ़ा रहा हूँ, तेरा प्रमोशन कर रहा हूँ। मेरा बेटा तुझे आज वो गिफ्ट देगा कि आज के बाद तुझे ये सवाल कभी नहीं आएगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब वो गिफ्ट आपको मिलेगा, वो वरदान आपको मिलेगा, उसके बाद यू विल नेवर बी शॉक्ड। आपके जीवन में कुछ भी होगा, आप शॉक नहीं होंगे और आश्चर्यचकित नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जिनको ये मिलता है, जिनको ये मिलता है, जो यीशु देता है, वो इंसान खुद ही जीवन की जल की एक नदी बन जाता है। हालेलुया। मैं कहती हूँ जिनको ये जीवन का जल यीशु मसीह जो है वो देते हैं, उसके हृदय में से जीवन की नदियां बहने लगती हैं, निकलने लगती हैं, वो खुद जीवन जल का सोता बन जाता है। वो इंसान कैसा होता है? वो इंसान ऐसा होता है। आज से पहले, इसको पाने से पहले आप शॉक्ड होते थे, सरप्राइज होते थे। एक एक घटना ऐसी होती थी, विस्मित कर देने वाली होती थी। शॉकिंग न्यूज आते थे, सरप्राइज करते। लोगों को यही नहीं पता कि शॉक कैसे देना है, सरप्राइज कैसे देना है। एक पति अपनी पत्नी के साथ धोखा देता है और कहता है मैं तो तुझे सरप्राइज दे रहा था, तेरे सरप्राइज से हार्ट अटैक ही हो जाता ना। अरे दैट इज शॉक मैन, वो शॉक है। 440 का करंट लगाए तो मरेगा नहीं इंसान। आज प्रभु यीशु मसीह आपको वो वरदान देना चाहता है कि आपके लाइफ में, आज वो वरदान देना चाहता है आज के बाद आपके लाइफ में कितनी शॉकिंग न्यूज होने दो। कोई आपके सामने बड़े बड़े सरप्राइज लेकर के भी आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिव इट, जियो इसको। हालेलुया। जीना है। कुछ हाथ में फ्रूट आए तो खा के ताकत आती है ना, इस वचन को जीना है, आपको ताकत आएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर मैंने जांचा, पवित्र आत्मा ने मुझे उस समय ये जवाब दिया जो संदेश मैं आज आपको दे रही। उसने कहा मैंने तेरे जीवन में जीवन के जल की बहने वाली नदी को रखा है। प्रेज गॉड। आई टेल यू दिस इज नॉट माई पर्सनल आंसर। ये मेरा अपना उत्तर नहीं है। हालेलुया। ये मेरा अपना उत्तर नहीं है, ये उस सवाल का जवाब मुझे यीशु ने उस समय दिया। जीवन के जल की बहने वाली नदी का अर्थ, सारांश मुझे, जो मैं आज वचन बोल रही हूँ ना, मैं आज पहली बार बोल रही हूँ कि इस तरह से मुझे यीशु ने पहली बार बताया कि ये उसका मतलब है। आप सीखो और आप जानो। हालेलुया। किसी के प्रश्न पूछने के द्वारा आज इसका उत्तर मुझे मिला है और वो परमेश्वर ने दिया है। किसी के सवाल करने के द्वारा मैंने भी खुद को जांचा और मुझे परमेश्वर ने उत्तर दिया और उसका उत्तर सही है। मैंने कहा प्रभु कैसे? तूने मुझ पर विश्वास करा ना, तुम प्यासी थी ना और तुमने मांगा ना, इसलिए मैंने तुमको वो नॉर्मल पानी से नहीं तुम्हारी प्यास बुझाई, मैंने जीवन के जल के पानी से तुम्हारी प्यास बुझाई है। इसलिए तुमको मैंने सोता बनाया है और सोता अपने आप में कुछ नहीं होता जब तक वो बहे ना और दूसरों की प्यास ना बुझाए। हालेलुया। अगर सोता है तो सबकी प्यास बुझा और सबको ऐसा बना कि फिर उनको संसार की प्यास ना लगे। हालेलुया। उनके क्यों, कब, कैसे, उनका जवाब दे। हालेलुया।
फिर मेरे अंदर ये जवाब उन्होंने दिया, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा ने, जीवन के जल की जो नदी है, एक वरदान है जीवन जल की नदी का। पवित्र आत्मा एक वरदान है, उसका एक वरदान है जिसको कहते हैं, दान है वो। गैलेशियंस 5:22 में कहते हैं संयम, पेशेंस, वो रखा है। तो संयम से परमेश्वर की बाट जो होता रहे, समय आने पर वो तेरे सभी सवालों का उत्तर देगा। संयम मेरे अंदर मेरे वजह से नहीं आया, संयम मेरे अंदर तब आया जब मैंने यीशु मसीह पर मेरी प्यास बुझाने के लिए विश्वास किया। यीशु मसीह ने दिया है संयम। किस बात का संयम? उसने मुझे सताया, अब वो गिरेगा, अब वो मरेगा, अब उसका ऐसा होगा, अब उसका ऐसा होगा। ना 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 ना, संयम। संयम कैसा संयम? प्रभु समय पर उनकी आंखें खोलेगा, हालेलुया। उनसे बदला लेने का काम मेरा नहीं होता है। तब इस सवाल का जवाब मुझे मिला। प्रभु, उसने जो पूछा उसका क्या जवाब है? उसने कहा, तेरे अंदर अभी उनके लिए अक्षमा रूपी प्यास नहीं है, क्रोध नहीं है, वो प्यास नहीं है। संसार का जो है वो तेरे अंदर नहीं है, बल्कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा रूपी जल की बूंद है जिसका नाम है संयम। इसीलिए तुझे प्यास नहीं लगती। कौन सी प्यास? बुरा के बदले बुरा करने की प्यास, हत्या के बदले हत्या करने की प्यास, चोरी के बदले चोरी करने की प्यास, एक आंख निकाले तो दूसरी आंख निकालने की प्यास, एक पत्थर मारे तो 100 पत्थर मार के मार डालने की प्यास। पुराने नियम में बदला लेने की प्यास नहीं है, हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे अंदर नया जीवन का, नया आज्ञा का, नया यीशु मसीह का पवित्र आत्मा रहता है, हालेलुया। कम ऑन। ये है जीवन जल की नदी। जब हमारे अंदर बहने लगती है तो वो उस इंसान के स्वभाव में वो दिखने लगती है। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द आंसर फ्रॉम होली गोस्ट, आई टेल यू, हालेलुया। आपके अंदर अगर जीवन जल की नदी बह रही है ना, तो आप भी अपनी अपनी जिन समस्याओं से जूझ रहे हो ना, आप जिन तकलीफों में हो ना, वो तकलीफें, अगर आप तकलीफ में हो ना, तो वो तकलीफें संसारिक तकलीफें हैं आपके अंदर। आप कहते हो हम मसीह हैं, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है, लेकिन अभी भी आप अक्षमा से, निंदा से, चुगली, बैक बाइटिंग, किसी का बुरा करना, मिलता क्या है इन चीजों से? फॉर्निकेशन, अडल्ट्री, इन सब से मिलता क्या है? अगर आपके अंदर अभी भी वो है ना, आपके अंदर जीवन के जल की नदी बह नहीं रही है। कम ऑन, चेक योरसेल्फ। यीशु मसीह कहते हैं, जब तक इंसान मेरे लहू और मेरे मांस में से ना खाए, उसके अंदर मेरा जीवन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु बिना पश्चाताप के, बिना अपना आंकलन करे हुए, बिना खुद को जज करे हुए आप खा रहे हो, जबकि आपके अंदर दो दो आत्मा है। प्रेज गॉड। कौन सा आत्मा है? मेरा खुद का आत्मा जो लैंप ऑफ द लॉर्ड है, जो यहोवा का दीपक है, जो मेरे मन की बातों को जांचता है। नंबर 1, उसको इस्तेमाल में लाए बिना खा रहे हो। नंबर 2, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा भी अपने अंदर है, उसको भी काम में लाए बिना खा रहे हो। उसको काम में कैसा लाना है? उसको काम में लाने के लिए इसको सामने रखना है। वचन कहता है, जो कोई पापी देह में पाप की इच्छा रखते हुए, कल को भी मैं ये करूंगा लेकिन अभी ये खा रहा हूं प्रभु भोजन, ऐसा रखता है, वो बिना प्रभु के देह को जाने पहचाने खाता है और अपने ऊपर दंड को लेकर के आता है। यहोवा का दीपक हम सब मनुष्यों के अंदर जो आत्मा है, वो सब अपने मन की बातों को जानते हैं, लेकिन हम तो प्रभु के लोग हैं ना।
हमारे अंदर तो पवित्र आत्माएं है ना। हमको प्रभु भोजन की मेज के सामने आने से पहले कुछ और भी जांचना है। कम ऑन, हालेलुया। क्या जांचना है? ये वचन जो आज का आया है यहाँ पर मैं कहाँ खरा और खोटा उतरता हूँ।